दोस्तों, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी और Thank you very much. Bye bye. Okay, we go. They don't want to have to listen because ये मीटिंग ऑलमोस्ट कैंसिल हुई पड़ी थी। मैंने वजीर आजम को ही नहीं मिलना, मेरे बैग क्यों चेक करा रहे भाई? वजीर आजम पाकिस्तान जो है कोई मजाक थोड़ी। देखो जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है। और जर्मन मिनिस्टर ने कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैग चेक होगा और वो वापस चली जाएंगी बिना मिले। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड के अंदर इज्जत किसकी क्यों लोगों की ज्यादा, इंडियंस पॉलिटिशियंस की, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की या फिर बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस की? सर मैं ना, जिस तरह एक शेर को अपनी ताकत का पता नहीं ना होता, हाँ जी, इसी तरह पाकिस्तानियों को अपनी ताकत का नहीं पता। क्या बात है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्यों इतने ज्यादा पतलूने उतार कर लंबे लेट गए, हम क्यों इतने ज्यादा गिर गए कि एक मिनिस्टर हमारे मुल्क में आकर, एक न्यूक्लियर स्टेट 25 करोड़ आबादी के गैरतमंद दिलेर बहादुर लोगों के मुल्क में आकर, ये जो वजीर ने किया ये शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, ये इस 25 करोड़ आबादी के मुल्क के साथ। बहुत मजा आया। दुनिया में इज्जत कौन से लीडर्स के ज्यादा है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की? तो जितने भी मुल्क है ना, हर मुल्क की लेडीज एंड जेंट्स वो यही कहते थे काश हमारा वजीर आला भी शहबाज शरीफ जैसा होता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और भाई एक वजीर आ रहा है, वजीर, ठीक है, और अभी आपके अपने बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला हिसाब है ना। आपने बुलाया उन्हें तब वो आई है, वरना तो वो आती ही नहीं। वो आई किस काम के लिए थी? वो आप ही के लिए आई थी। आप ही को पता। पाकिस्तान जर्मनी को क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? जी घंटा मना कर देते हैं कि ना तो हम बैग चेक करवाएंगे और ना ही बैग को यहाँ छोड़ के अंदर जाएंगे। मिलना है मिलो, नहीं मिलना मत। और सडनली ऐसी इनकी जान पर बनी, ऐसी इनकी फुर्तियां लगी कि बैग अलाउ हो गया। अगर हम इंडिया के नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन शहबाज शरीफ के साथ करें तो किन लोगों ने ज्यादा खिदमत दी है? खिदमत तो मियां शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा की है, बहुत ज्यादा। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? दिहाड़ी का क्या? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी तो शायद ऊपर से लिखवा कर आए हैं कि दुनिया में जब तक उनकी बेइज्जती ना हो तब तक शायद उनका पेट नहीं भरता। अब ताज़ा खबर ये आई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जर्मन की मिनिस्टर को मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद वहाँ पर जर्मन की मिनिस्टर को कहा गया कि अपना वो पर्स चेक कराएँ, जो कि जर्मन के मिनिस्टर को बुरा लग गया कि एक तो आप लोगों को हमसे भीख चाहिए, हमसे पैसे चाहिए और हमारी ही चेकिंग कर रहे हो। जिसके बाद जर्मन की मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान में ही मिलने से मना कर दिया, जिससे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई कि अब कोई भी मिनिस्टर किसी भी देश का आकर पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ही बेइज्जती कर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शहबाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी जो है वो आज शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, जर्मनी बड़ा मुल्क है, जाहिर बात है हमारे लिए शहबाज शरीफ साहब जैसे बंदे के लिए तो बहुत ही बड़ा मुल्क है, वैसे भी एक बड़ा मुल्क है, लेकिन जाहिर बात है बेगर्स कांट बी चूजर्स। और मिनिस्टर भी इकोनॉमिक कॉपरेशन, मुआशी जो ताउन होता है ना, उसकी मिनिस्टर आई हुई थी, तो समझ जाए ना जरा। तो अब क्या हुआ जी, ये मीटिंग ऑलमोस्ट कैंसिल हुई पड़ी थी। हुआ ये कि जो उनका हैंड बैग था वो सिक्योरिटी ने कहा कि आप हमें सबमिट करवाएं। और भाई एक वजीर आ रहा है, वजीर, ठीक है, और अभी आपके अपने बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला हिसाब है ना। तो अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने कहा अपना बैग ने, तो वजीर जो है वो वापस मुड़ी, अपनी गाड़ी की तरफ गई और उन्होंने कहा ओके बाय बाय, ठीक है जी। और सडनली ऐसी इनकी जान पर बनी, ऐसी इनकी फुर्तियां लगी कि बैग अलाउ हो गया। वाह भाई वाह, कितना आसान और कितना कन्वीनियंट है। उनका ओके बाय बाय, ठीक है जी हम जाते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। फिर उन्हें लाले पड़े। वैसे अगर रूल था तो फिर सबके लिए इंप्लीमेंट करते और फिर डट जाते, और अगर खच मारी है और अपने कामों पर तवज्जो सही नहीं दी तो फिर भी सवाल होना चाहिए। नहीं जगह साई का बाइस बन रहे हैं और मीटिंग कैंसिल हो जाती तो एक और डिप्लोमेटिक, आपको पता है क्या मामला बंदर शहबाज शरीफ साहब माफिया मांग रहे होंगे, पता नहीं किस तरह से। जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स के। जर्मनी पाकिस्तान को एड काफ़ी देता है, ठीक है जी, जो खुली बात करनी चाहिए, ठीक है। और जर्मनी हेल्प करता है GI प्लस स्टेटस में, इसमें मैं बात करता हूँ। इसको पाकिस्तानी 2-3 एंगल से देख रहे हैं। एक एंगल तो ये है कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं,
वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं, और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो, आपकी ये जुर्रत। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल पे जो टीम होती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस की, उनको ज़ाहिर बात है पता है, और उन मिनिस्टर साहिबा को भी कोई इसमें एम्बैरेस नहीं होना चाहिए। अगर किसी मुल्क में गई हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी सिक्योरिटी का है, तो वो उनको उसको ऑनर करना चाहिए था, ना कि वो कहती कि मैं वापस जा रही हूँ, मैंने वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलना। इट मीन्स कि बेसिकली मिनिस्टर साहिबा ये कह रही हैं जर्मनी की कि मुझे आपकी परवाह ही कोई नहीं है, मैं आपसे नहीं मिलना, आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपके वज़ीर-ए-आज़म को मेरी ज़रूरत है, आपकी हुकूमत को मेरी ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ शी, वो ये बेसिकली वो ये बात कर रही हैं। ज़ाहिर बात है, इसमें वो बात तो सही है कि अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये है कि उनको जर्मन ज़ुबान भी आती है। तो हो सकता है वो समझते होंगे मिनिस्टर साहिबा जो आई मैं उन्हें जर्मन ज़ुबान च गल्लां करांगा। तो और ज़ाहिर बात है इसमें ये भी होता है कि कई दफ़ा जो मिनिस्टर आते हैं बाहर से, उनको वो सिक्योरिटी वाले डर रहे होते हैं कि ये ना हमारी ऊपर शिकायत हो जाए, या हमसे ये कहा जाए कि जी क्यों आपने चेक किया, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन वो कोई वीडियो बंदा रिकॉर्ड कर रहा था, वो वीडियो आ गई जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई। थोड़ी देर के लिए गोली मारे शहबाज शरीफ साहब जिस डकोसला ड्रामा फ्रॉड तरीके से आए हैं, बंदा प्राइम मिनिस्टर है, बंदा इस 25 करोड़ आबादी का वज़ीर आज़म, नाम ने हाथ दिए, 2 नंबर तरीके से ऊपर पहुंचाया गया है, लेकिन ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है, ये बंदा वज़ीर आज़म है, और शहबाज शरीफ साहब इस रियासत के इस वक्त के नुमाइंदे। लिहाजा ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की तस्दीक या तौहीन नहीं है, मैं खुद उनका बदतरीन नाकिद। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को यानी ये मॉरली अखलाकी तौर पर ये खुद को शीशे में देखने के काबिल नहीं है, यानी ये इनकी वर्थ और औकात है। लेकिन इस वक्त वो बंदा एक रियासती रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो जर्मन ये जो वजीर ने किया, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, ये इस 25 करोड़ आबादी के मुल्क के साथ है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्यों इतने ज्यादा पतलूने उतार कर लंबे लेट गए, हम क्यों इतने ज्यादा गिर गए कि एक मिनिस्टर हमारे मुल्क में आकर, एक न्यूक्लियर स्टेट 25 करोड़ आबादी के गैरतमंद दिलेर बहादुर लोगों के मुल्क में आकर, जिस मुल्क का एक जबरदस्त तगड़ा ओवरसीज डायस्पोरा है, जिस मुल्क के अंदर नौजवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, जिस मुल्क की एक तगड़ी दुनिया के अंदर एक फौज है, जिस मुल्क का एक किरदार रहा है, जिस मुल्क के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, जिस मुल्क का नौजवान पेरिस ओलंपिक्स के अंदर कम रिसोर्सेज के बावजूद भी गोल्ड जीत कर आया हो, जिस मुल्क की हीरोज ने दुनिया भर में कंट्रीब्यूट किया हो, जिस मुल्क की एक शिनाख्त हो, इस्लामी ममालिक के अंदर सबसे बड़ी एक मिलिट्री माइट और बल्कि एक न्यूक्लियर स्टेट वाला मुल्क हो, उस मुल्क के साथ ये क्या हमने कर छोड़ा है कि एक मिनिस्टर हमें जूते की नोक के ऊपर लिख रही है। एक मिनिस्टर ये कह रही है कि जनाब ओके टाटा बाय बाय, और हम कह रहे हैं मैम वापस आए, चूंकि हमने धमड़ी लेनी, हमने रोकड़ा लेना है, चूंकि हमने वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना, जब वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था, इंडिया के अंदर हुआ था, उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब मुजफ्फराबाद में बैठे, मुझे याद है, और राजा फारूक अदर साहब ने कहा था, उसने कहा जनाब क्या हमेशा आप डॉलर डॉलर करते रहते हैं, कितने का अपने डॉलर चूकने हैं। तो मुझे वो याद आ रहा था कि जनाब ये क्या हमने करना है।